दोस्तों, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का जो आरोप लगा है और इसके साथ साथ जिस तरह से 5 तरीकों से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी किए जाने की बात राहुल गांधी ने उठाई है और तमाम सबूतों के साथ उसे पेश करने का दावा जताया है और ये भी बताया कि ये सारे जो मतदाता सूची हैं वो हमें चुनाव आयोग के कार्यालय से आरटीआई के तहत ही मिले हैं और हमने अपनी टीम के साथ ही इसका पूरा मिलान किया है और ये इस तरह के कागजों के बंडल हैं जिनमें जिस तरह से एक एक मतदाता का मिलान करना, उसका नाम और उसका पहचान पत्र या उसके फोटोग्राफ या हाउस नंबर का मिलान करने के लिए आपको ये सारी कागजातों को पलटना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। बहुत ही दुष्कर कार्य है। इतने दुष्कर कार्य अगर हैं तो इस व्यवस्था को क्यों नहीं अपडेट किया जा रहा। आजकल हम चुनाव तो ईवीएम से कराते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी रहती है, उसकी सॉफ्ट कॉपी क्यों नहीं बनती और सॉफ्ट कॉपी को एक दूसरे से वेरीफाई करते हुए, मिलान करते हुए डुप्लीकेट वोटर्स को क्यों नहीं साइड लाइन किया जाता है, सूची से बाहर क्यों नहीं किया गया। और इतने सालों से ईवीएम से चुनाव कराए जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, वोटिंग करने का, वोटिंग की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। तो मतदाता सूची क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक मोड में इनके पास है। ऑप्टिकल रिकॉग्निशन सिस्टम से शब्दों को पढ़ने की व्यवस्था से युक्त क्यों नहीं मतदाता सूची इनका है, जिससे कि अपने आप तमाम डुप्लीकेसी समाप्त हो जाती और बहुत सारे जो गलत एड्रेस, हाउस नंबर 0 या और तमाम बातें हैं वो भी इनवैलिड किए जा सकते। हम लोग अभी क्यों उसी बीएलओ और उसी तमाम बीएलए एजेंट के भरोसे और राजनीतिक दलों पर लाद रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि राजनीतिक दलों को हमने सूची दी, पहले ही दी, चुनाव के समय हर समय जारी की जाती है और वोटर लिस्ट जब तैयार किया जाता है उसे अपलोड भी किया जाता है। इस तरह से जो अपलोड आप कर रहे हैं ऑनलाइन में, हम लोग भी वोटर लिस्ट जब डाउनलोड करते हैं अपने बूथ का और अपने नाम को खोजते हैं तो हज़ारों नाम में से अपना नाम खोजने के लिए पन्ने दर पन्ने PDF के पलटते रहना पड़ता है और एक एक का नाम चेहरा देखते 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 तब जाके कई मिनटों के बाद, कुछ घंटों के बाद हो सकता है अगर ज़्यादा लंबी सूची हो जाती है। जरूर अवश्य है, इतनी बड़ी प्रणाली बनाई हुई हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हो रहा है, मोबाइल से वोटिंग शुरू कर दी गई बिहार में। हाल ही में आपने देखा कैसे मोबाइल से वोटिंग की गई चुनावों में। और इतने आगे बढ़ने के बाद तमाम देश इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को सराह रहे हैं कि यहाँ की भारत में इतनी बड़ी आबादी और इतने सारे मतदाता होने के बावजूद कैसे ये सफलतापूर्वक सारी व्यवस्था को चला रहे हैं। लेकिन आप वोटर लिस्ट को सुधारने या उसको परिष्कृत करने, संवर्धित करने, संशोधित करने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तकनीक का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कैसे सॉफ्टवेयर से आप कर रहे हैं जिससे इतनी सारी गड़बड़ियाँ रह रही हैं। जोड़िए, एक विधानसभा क्षेत्र का जो बताया गया डाटा, 6.5 लाख वोटर हैं, 1 लाख फर्जी मतदाता बताए गए, बोगस मतदाता, और उनके नंबर मतदान भी हुआ होगा, उसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं दे पा रहा है, आयोग देने को तैयार है। और इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही है, क्यों हो रही है और लगातार हो रही है। हाल ही में देखिए आप, बिहार में SIR कराया गया, 65 लाख लोग के नाम बाहर कर दिए गए हैं डॉट सूची में। ये लोग हो सकता है बाहर हैं, तो बाहर हैं तो उनका वहाँ आपने नाम दर्ज करवाया क्या? अगर यहाँ नहीं हैं और बाहर हैं या किन्हीं कारणों से उनका आप उन तक पहुँच न पाए या वो आप तक, आपके BLO या तमाम लोगों तक इस डेडलाइन में, 1 महीने की डेडलाइन में नहीं पहुँच पाए, तो क्या आप उसको पूरे देश की मतदाता सूची से बाहर कर दीजिएगा? कहीं ना कहीं तो उनका नाम दर्ज आपको करना चाहिए। अगर यहाँ से आप बाहर कर रहे हैं तो आप चेक कीजिए कि ये व्यक्ति है और कहाँ है और वहाँ उसकी सूची में नाम दर्ज करिए। आप ऐसे बता रहे हैं कि वो बिहार से बाहर बस गए हैं, बिहार से बाहर चले गए हैं और उनका नाम बाहर कर दिया जा रहा है। बिहार से बाहर चले गए हैं और बाहर आप नाम कर रहे हैं, तो वो कहाँ गए हैं वहाँ तो उनके नाम दर्ज करिएगा। ये 65 लाख लोग में से अगर 10-20 लाख लोग भी आपको घर पर नहीं मिले, BLO को, आपके BLO को नहीं मिले, या BLA ने बताया कि वो बाहर बस गए हैं, तो उन्हीं की छानबीन करके उनका उस जगह पर तो नाम दर्ज करवाइएगा। तो उसके बाद ही तो यहाँ नाम दर्ज आपको काटना चाहिए, पहले तो उनका पता लगाना चाहिए। तो तमाम तरह के सवाल आधे अधूरे मन से किए गए कार्य का इसी तरह का नतीजा होता है। आनन फानन में किए जाने वाले हड़बड़ी में गड़बड़ी की जो कहावतें चलती आ रही हैं, अब चुनाव के ऐन वक्त पर ये हड़बड़ी में मतदाता पुनरीक्षण कर रहे हैं, गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं। ऐसी गहनता, जब जानते हैं कि आप चुनाव में भी लोग 50 से 52% से ज़्यादा वोटिंग नहीं कर पाते हैं बिहार में, तो निश्चित है बाकी लोग या तो बाहर कहीं रह रहे हैं
या वोटिंग के इच्छुक नहीं हैं, या मतदाता सूची में अपने नामों को ही हर समय तलाशते रहते हैं, या जुड़वाते घटवाते नहीं रहते हैं, जिस तरह से राजनीतिक तौर पर एक्टिव नहीं है। लेकिन क्या अगर कोई वोट नहीं डाल रहा है, कोई राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, कोई किसी पार्टी का एजेंट नहीं है, या समय समय पर चुनाव आयोग को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस देश उसकी नागरिकता को संकट में डालिए। अगर वो कहीं किसी देश में, किसी प्रदेश में है और अगर उसे मतदाता पहचान पत्र मांगा जाएगा तो वो क्या करेगा? आपने तो यहाँ सूची से नाम गायब कर दिया, तो अब आपका यहाँ का वोटर लिस्ट भी, अगर वोटर कार्ड अगर वो पिछला दिखाएगा भी तो उसको हो सकता है परेशानी में फंस जाएगा, क्योंकि वहाँ वेरीफाई करने लगेंगे लोग, कॉलेज में पढ़ा हो, स्टूडेंट हो या कोई और हो जो नौकरी कर रहा हो, और अगर उसका वेरीफाई कर दिया जाएगा उसी वोटर कार्ड के आधार पर, तो पता चलेगा कि आपका तो नाम कहीं है ही नहीं, देश में कहीं नहीं है। आप जहाँ का दे रहे हैं वोटर कार्ड, वहाँ की सूची में, वहाँ के ड्राफ्टर सूची में भी आपका नाम नहीं है, और फिर फाइनल सूची में भी शायद आपका नाम नहीं ही होगा, नहीं रहेगा। तो क्या उनको वहाँ से हटाया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा, बाहर किया जाएगा, या गलत माना जाएगा, या जो भारतीय नागरिक बन के कहीं विदेश में हों? और वैसे लोग क्या करें? आप अपने घर में, अपने प्रदेश में, अपने देश के अंदर बार बार क्या क्या कर रहे हैं, क्या गतिविधि कर रहे हैं, उनका समूह को आपने खबर किया, क्या प्रसारित किया? क्या अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और क्यों नहीं किया? अगर नहीं किया और वहाँ तक नहीं पहुँचे तो उनके नाम आप कैसे काट सकते हैं? हाँ, आप एक किस अलग से लिस्ट डाल सकते थे कि ये लोग हो सकते हैं ब्लैक लिस्ट, आप लोगों को समय दिया जाता है कि कुछ महीने या जितने समय का हो, और इस दौरान आप बता दें कि आप कहाँ हैं, आपने कहीं नाम चढ़वाया है या कहीं बस गए हों, उसका स्पष्टीकरण दें, उनसे पूछा जाए, उनसे बताया जाए, उनके पते होंगे, उनके सारे डिटेल्स बहुत सारे होंगे, उसके माध्यम से उन तक संदेश भेजा जाए, मैसेज किया जाए, पहुँचा जाए। लेकिन ऐसा कुछ न हो रहा है, और ये बैठ के इंतजार कर रहे हैं जमींदारों की तरह, ये आएंगे लेबर और काम करेंगे और हम बस मूंछ पर ताव देते रहेंगे बैठ के। ये जो इस तरह का रवैया जो है, इस तरह से जो अत्याचार चुनाव आयोग कर रहा है, इस तरह से जो मताधिकार पर प्रहार कर रहा है, लोगों के मतदान के अधिकार का जिस तरीके से दमन करने की कोशिश की जा रही है, इस तमाम मुद्दों पर मुखर होने की ज़रूरत है, जोरदार तरीके से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और तरीके से इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है, इनको संदेश देने की ज़रूरत है, इनको इस तरह से पटरी पर लाने की ज़रूरत है, ताकि ये कोई गलत काम न कर बैठे, गलत प्रक्रिया अपनाकर किसी गलत राजनीतिक दल या किसी अन्य नेताओं को फ़ायदा न पहुंचा दें। इन तमाम चीज़ों की जांच परख के लिए सबों को एक्टिव होने की ज़रूरत है। अब देखिए शरद पवार जी ने क्या कहा। 2 लोग आए और बताया कि आपको महाराष्ट्र चुनाव में अगर 160 सीटें जीतनी है तो हमसे बताइए, हम आपका मैनेज कर देंगे। और ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, और इनकी जांच कौन करेगा अगर इस तरह की बात है? क्या वो चुनाव आयोग के लोग थे? क्या ये भाजपा के या सत्ताधारी पार्टियों की ओर से छलावा करने का प्रयास किया गया था? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं। और जिस तरह से वहाँ महादेवपुरा सीट का कर्नाटका का जो डाटा दिया इन्होंने और फिर बताया, उसके बाद चुनाव आयोग का क्या जवाब है कि हमारी सारी मतदाता सूची, वोटर लिस्ट अपलोड हैं, फिर उसी फॉर्मेट में अपलोड हैं, सारे PDF निकालें, प्रिंट निकालें, मिलान करें एक दूसरे का। और किसको, आपके पास जब इतने हज़ारों हज़ार लाखों लाख लोगों की फौज है, BLO से लेकर BLA से लेकर तमाम, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर नहीं दुरुस्त करिएगा, आप अगर संज्ञान नहीं लीजिएगा, बताने के बाद भी आप अगर उसको अनदेखा करने की कोशिश कीजिएगा, इतने बड़े प्रमाण के को जिस तरह से सिरे से खारिज आप कर रहे हैं सिर्फ एक पेज की विज्ञप्ति जारी करके या फोटो जारी करके, जब सवाल उठता है तो उसको आपको संज्ञान लेना चाहिए। हर एक आदमी आपके पास हलफनामा ले जा करके एक दो नाम कटवाने के लिए बैठा हुआ है क्या? आपके पास पूरी टीम है, पूरे कुनवा है, पूरे जनबल है, तकनीक है, सारा कुछ है, आपके पास सिस्टम है, और आप ही नहीं कर पा रहे हैं और करना भी नहीं चाह रहे हैं। और आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा उनके पास है कि नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक डाटा है भी तो उनका वो क्यों नहीं वहीं से करते हैं, वेरीफाई करते हैं? डुप्लीकेसी भी तो कम से कम हटा सकते थे, गलत पते या 0 नंबर वाले एड्रेस को भी तो ब्लॉक कर सकते थे, या उनका स्पष्टीकरण फिर से चेक कर सकते थे, उसको जांच करवा सकते थे। जब कहा जाएगा तब भी आप कहिएगा कि आप एफिडेविट दे के दीजिए। ये तो वही हाल हुआ, डॉक्टर पहले मरीज के तीव्रता से ही लिखवा लेता है कि ऑपरेशन के दौरान जो कुछ होगा हम उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, और तब ऑपरेशन करेगा। आप कहना चाह रहे हैं कि आप पहले जिम्मेदारी लीजिए कि जो मतदाता सूची में गलत बताया जा रहा है, अगर है तो हम उसके जिम्मेदार हैं, नहीं है तो फिर तभी हम ही जिम्मेदार हैं, और आप तब आरोप लगाइए। जब मिलान किया गया है और बताया जा रहा है, आप भी मिलान कीजिए।
आपके पास पूरी टीम है, आपके पास पूरा तकनीक है, आपके पास पूरी व्यवस्था है, आपके पास उतना संसाधन है, और आपका यही तो काम है। आपका काम क्या है? चुनाव आयोग को क्या काम है? बैठ के बस डींगे हाँकना या प्रेस विज्ञप्ति जारी करना, या जैसे अनाप शनाप तरीके से मतदाता गणना के नाम पर किसी का भी नाम जोड़ लेना, किसी का नाम भी हटा देना, किसी जगह किसी का कट कॉपी पेस्ट करके इधर की सूची उधर, उधर का सूची उधर, गाय का सिंह बकरी में, बकरी का सिंह बैल में, इस तरह से करने का के लिए आपको बैठे हुए क्या? आप किस लिए बैठे हुए हैं? आपका क्या काम है? चुनाव आयोग का क्या काम है? संविधान में क्यों उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसीलिए कि मतदाताओं को जोड़ो, मतदाताओं के सारे आंकड़े इकट्ठा करो, उन्हें संभाल कर रखो, उन्हें बदलते समय के अनुसार तकनीकी तौर पर अपग्रेड करते सिस्टम में ढालो। आपने क्यों नहीं अभी तक ईवीएम से जब वोटिंग हो रही है लगातार, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा आपके पास क्यों नहीं है? और अगर है तो उसको देने की प्रणाली क्यों नहीं बनाई? अगर कोई मांगता है, अगर कोई चाहता है, अगर कोई जांचना चाहता है, या आप खुद भी नहीं जांचिएगा और दूसरे जांच कर बताएंगे, उस पर भी आप संज्ञान नहीं लीजिएगा। और अगर कोई वीडियोग्राफी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, अगर आपको नहीं देने का था तो फिर पहले ही नियम न बनाते और अचानक आप नियम बदल दीजिएगा कभी भी किसी भी समय। इस तरह की जो बातें आ रही है, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, चुनाव आयोग से जुड़े लोगों के रवैये और उनके मनमानापन, और यहाँ तक कि बाद में हो सकता है पता चले कि ये लोग भी मिले हुए हैं रहते हैं और बहुत सारे पैसे खाने या और पद के लालच में चुनाव आयोग में रहने के दौरान किसी न किसी राजनीतिक दल को किस तरह से उसका हित साधना है उसके लिए प्रयास करते हैं, या उनके रवैये के अनुसार काम करते हैं, या उनके इशारे पर काम करते हैं। ये तमाम बातें क्यों संकट आ रहा है कि इस तरह के बादल छा रहे हैं, इस तरह से तमाम अफवाहें भी फैलेंगी और बहुत सारी चीज़ें जो चुनाव आयोग के खिलाफ जाएगी, कही जाएगी, सुनना पड़ेगा, करना और उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, और ऐसे संकट में फंस जाएगा। बार बार अभी हाल फिलहाल आपने देखा है किस तरह से ईडी को बार बार सुप्रीम कोर्ट से लतार लगती है, कई हाई कोर्ट से लतार लगाई जाती है, फटकार लगाई जाती है, और चुनाव आयोग भी बार बार अब जाकर कटघरे में जवाब दे रहा है। वहाँ आप जवाब दे रहे हैं, उतनी सारी कवायद कर रहे हैं और हम सिरे से नकार रहे हैं कि हम राशन कार्ड नहीं मानेंगे, हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे, हम और तमाम जो कार्ड हैं जो भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं और जिनके तहत कई सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, डीबीटी किया जा रहा है, बहुत सारे कुछ किया जा रहा है, आप उन तमाम चीज़ों को नकार कर आप अपनी चलाएंगे। और इसी प्रक्रिया के दौरान, इसी तरह के बहस के दौरान हो सकता है कभी आपको झाड़ लगने शुरू हो जाए और आपका सारा जो हेकड़ी है और जो मनमानापन है और जो इतनी तरह की अशुद्धियाँ और गलतियाँ त्रुटियाँ या मनमानापन या तरीका अगर उजागर होता है और पकड़ा जाता है और फंस जाते हैं, ये तो आप चुनाव प्रक्रिया को ही खत्म कर दीजिएगा। इस तरह से ऐसे लोग बैठ जाते हैं चुनाव आयोग में लतीफ़े सुनाने के लिए। आप चुनाव आयोग में बैठते हैं, आपका काम क्या है? लतीफ़ा और पुराने गाने गुनगुनाना है? आपका काम यथार्थ पर काम करना है। आपका सच्चाई की शपथ के साथ ईमानदारी पूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और बिना किसी भेदभाव के कैसे लोगों को मतदाता सूची में जोड़ना है और किस तरह से मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना है, यही आपका काम है। किसी भी आरोप को संजीदा से लेना चाहिए और उसको संज्ञान में लेते हुए इतने बड़े आरोपों को इस तरह से नकारने की जो प्रवृत्ति है उसको बदलना चाहिए। तमाम बातों के साथ आप मेरे वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। धन्यवाद।